हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और यहाँ पर टोटल 18 सब्जेक्ट में 18 विषयों में ये भर्ती निकली है। कॉन्टेक्चुअल पोस्ट है, यानी संविदा आधारित। आपका यहाँ पर मानदेय मिलेगा क्लास बेसिस पे, है ना। क्लास बेसिस पे आपको सैलरी मिलेगी। आपका इंटरव्यू का डेट दे दिया गया है 14 मई को आपका इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है और आपको कुछ भी एग्जाम्स वगैरह कहीं भी कुछ देना नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू देना है और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और समय बहुत ही कम है, तो ऑनलाइन आवेदन आप जल्दी से जल्दी करें। ये कहाँ से निकली है देख लीजिए, रैयत शिक्षण संस्था सतारा, यानी महाराष्ट्र से भर्ती है। वांटेड लिखा हुआ है ना, वांटेड। और वॉक इन इंटरव्यू फॉर लोकल अपॉइंटमेंट ऑन क्लॉक आवर बेसिस CHB, ठीक है, ऑन प्योरली टेम्प्रोरी बेसिस फॉर द ईयर 2025 to 26। और यहाँ बहुत तरह की वैकेंसी है, टीचिंग भी है, नॉन टीचिंग भी है। टीचिंग में भी कुछ है ग्रांटेबल और कुछ है नॉन ग्रांटेबल। तो आपको अप्लाई करना किस में, ग्रांटेबल, क्योंकि ग्रांटेबल में कीजिएगा तो आपको सैलरी बनेगा। अगर आप नॉन ग्रांटेबल में कीजिएगा तो वहाँ आपको वित्त रहित जो शिक्षक होता है वो आपको बनना पड़ेगा, कोई बेनिफिट्स नहीं है। तो आपको अप्लाई करना है इसी में, ग्रांटेबल में। ये ग्रांटेबल का सब्जेक्ट है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट है। सब्जेक्ट देखिए, मराठी में आपको 10 सीट है, इसी प्रकार हिंदी में 3 सीट है, इंग्लिश में 17, पॉलिटिक्स में यानी पॉलिटी में 5, फिजिक्स में 36, केमिस्ट्री में 39, हिस्ट्री में 14, साइकोलॉजी में 7, जियोग्राफी में 16, जियोलॉजी में 36, है ना, जियोलॉजी में 36 पोस्ट है। इसी तरह आगे बढ़िए, स्टैटिक्स में 6 है, मैथमेटिक्स में 8 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में 23, बॉटनी में 36, बॉटनी में देखिए 36 पोस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी में 8, कॉमर्स में अच्छी पोस्ट है 38, इलेक्ट्रॉनिक्स में 14 और सोशियोलॉजी में 1। टोटल हो गया 317 पोस्ट पर ये वैकेंसी है। और यहाँ देखिए नॉन ग्रांटेबल पोस्ट है, वही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ आपको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको अप्लाई करना है सिर्फ ग्रांटेबल पोस्ट के लिए। यहाँ पर अलग अलग कर सकते हैं डेजिग्नेशन, अलग अलग वैकेंसी और भी है, लेकिन हम जो है ना आप सभी के लिए हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ पोस्ट, टीचिंग पोस्ट को ज़्यादा कवर करते हैं, तो इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या, द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन अबव मे बी चेंज ड्यू टू एनी रीजन। ये तो सिंपल सा कहा जाता है कि चेंज हो सकता है। इसके बाद द क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रूल्स होगा, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और UGC, 3 चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन होगा UGC का नॉर्म है ना, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का नॉर्म, और तीसरा सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का जो नॉर्म्स होगा उसी के अकॉर्डिंग होगी। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हो, सिंपल सा UGC का जो नॉर्म्स कहता है, आपके पास सबसे पहले तो PG में 55% मार्क्स चाहिए आपके PG में। इसके बाद नेट चाहिए, अगर नेट नहीं है तो फिर PhD भी चलेगा, और PhD 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी PhD होनी चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद कहा जा रहा है कि कैंडिडेट विल हैव टू अटेंड द इंटरव्यू अलॉन्ग विथ ऑनलाइन प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म। आपको आवेदन ऑनलाइन करना है, उसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा, ये आपका इंटरव्यू में लेकर जाना है। Applications must be enclosed with the certified xerox set of original documents pertaining of educational qualifications, date of birth, caste, है ना, ये सभी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है इंटरव्यू में, ओरिजिनल। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है ऑन एक्सपेंस, अपने खर्च पे जाना है। और जो आपका पोस्ट है यहाँ पर आवर बेसिस है ना, क्लॉक आवर बेसिस, घंटी आधारित कर सकते हैं आप। टीचर बनेंगे यहाँ पर, घंटी आधारित टीचर बनेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। इसके बाद यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिगार्डिंग। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, फ़ी आपको 200 रुपये लगने वाला, बहुत ज़्यादा फ़ी है नहीं। और एक बात और भी बताना चाहूँगा, देखिए ये सभी जो कर सकते हैं यहाँ से जो वैकेंसी निकली है, आप अपने स्तर से भी जरूर जांच लीजिएगा, क्योंकि आजकल फेक भी बहुत होता है ना, लेकिन मैं उतना वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, ये फेक तो लग नहीं रहा है। और एप्लीकेशन पोर्टल ये दिया गया है आपका teaching.rayatrecruitment.com, ये आपका वेबसाइट है, इसी से जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। और मैं कहूँगा कि ट्राई करना चाहिए, क्योंकि 200 रुपये ही लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि 2000 लग रहे हैं, 200 लग रहे हैं, तो आपको
ट्राई करना चाहिए, इंटरव्यू देना चाहिए। और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद यू विल also require scanned image of your latest passport size photograph and signature to be uploaded while filling the online application form। जब application फॉर्म भरेंगे पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर भी आपको अपलोड यहाँ पर करना होगा। और किस प्रकार आप आवेदन करेंगे पूरा यहाँ पर प्रोसेस दिया है, फिर वो बताने की जरूरत नहीं है, आजकल आप लोग खुद ही एडवांस है। सीधे आपको यहाँ एक वेबसाइट मिल रहा है ना, इस वेबसाइट को सीधे आप क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट को सर्च कीजिएगा, आपको आवेदन करने का फॉर्म फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग कर सकते हैं कि यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है, फिर एड्रेस डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल और फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो आपका आवेदन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ये सारी चीज़ें तो कुछ विशेष नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, नेक्स्ट पेज में यहाँ दिया गया कि रजिस्ट्रेशन आपका कब से, इसलिए मैंने कहा जल्दी कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक है, जो कि आपको पता है 6 मई कल है, तो आपके पास कल ही तक समय है आपको ऑनलाइन आवेदन करने का। और एक चीज़ बता दूं, आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, प्रिंट आउट बस रख लेना है, इसको इंटरव्यू के समय सबमिट करना है, दिखाना है। लेकिन आप सोचिए बाय पोस्ट करेंगे, प्रिंट आउट आपको बाय पोस्ट नहीं करना है। और इन शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू आपका 14 मई दिया है, मॉर्निंग 9 AM को, 9 AM को आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और इसके बाद कौन सा प्लेस में किसका होगा, तो हम लोग ये वाले पोस्ट को कवर कर रहे हैं, जो कि आपका यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 6 नहीं है 4 5 7 8 9 एवं सब्जेक्ट्स जो सीरियल नंबर दिया गया है आपको, जो हमने सब्जेक्ट का लिस्ट दिखाया वहाँ जो सीरियल नंबर है ना। और फिर से दूसरा ग्रांटेबल यहाँ पोस्ट है जहाँ पे 13 16 17 और 18 वाले का प्लेस दिया गया इंटरव्यू का। ये सामने देखिए, इनका वाला जो इंटरव्यू का डेट तो आपको 14 ही है, प्लेस जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कॉलेज यहाँ पे दिया गया है पुणे में। इसके बाद यहाँ महात्मा फूले महाविद्यालय पिपरी पुणे, यहाँ पर आपका होगा इनका, जो कि ग्रांट टेबल में 13 16 17 और 18 सीरियल नंबर पे है। इसी प्रकार ग्रांट टेबल में यहाँ पर और देखिए आप, ग्रांट टेबल में 5 6 10 11 12 14 15 इन सब का इंटरव्यू जो होगा प्लेस वो SM जोशी कॉलेज में होगा। ठीक है, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट रही आप सभी के लिए। और यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन दिया गया वो बहुत जरूरी, इसको भी आप देख ही लें। कैंडिडेट शुड सबमिट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के समय आपको क्या लेकर जाना है, सबसे पहले जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसका प्रिंट निकाल लेना है। इसके बाद ऑल अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जितने मार्कशीट और सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कॉपी ले जाना है। इसका बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट शुड सबमिट देयर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए OBC समाज के लिए। इसके बाद द डिसेबल्ड कैंडिडेट शुड सबमिट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न अथॉरिटीज, यानी जो कह सकते हैं दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए उसको सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स शुड सबमिट देयर अटेस्टेड कॉपीज ऑफ नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, यानी OBC को के लिए कहा जा रहा है, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट भी उसको यहाँ पर जमा करना होगा। तो ये रही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कल तक ऑनलाइन आवेदन करने का डेट है, 14 मई को आपका इंटरव्यू है। तो ये सारे पोस्ट है और ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है, तो आपको अपने स्तर से भी एक बार अपने स्तर से जांच कर लेना है इन सभी चीज़ों के लिए। तो आपके लिए ये अच्छी वैकेंसी है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ जरूर अप्लाई करना चाहिए। 200 बस लग रहा है तो अप्लाई करें और जाकर इंटरव्यू में भाग लें, इसके बाद देखें क्या होता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।